नमस्कार, मैं आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। बहुजन समाज पार्टी एक अलग रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में उतरती दिख रही है। इस रणनीति ने सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दोनों गठबंधन के कोर वोट बैंक पर मायावती जी की नज़र है। ऐसे में दोनों गठबंधन इस नई चुनौती से निपटने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाथी की चाल इस बार किस पर पड़ेगी भारी, देखिए हमारा ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक अलग ही रणनीति के साथ आई हैं। बसपा ने अभी तक प्रत्याशियों की अधिकृत लिस्ट जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि बतौर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी जो चेहरे सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर वे ही प्रत्याशी होंगे। लोकसभा क्षेत्र स्तर पर हो रही सभाओं में इनके नामों का जैसे जैसे ऐलान किया जा रहा है, वह सबको चौंका रहा है। शुरुआत में पहले 5 मुस्लिम प्रत्याशी देकर इंडिया गठबंधन को चौंकाया। लगा कि मुस्लिम दांव खेलकर बसपा उसकी मुश्किलें बढ़ाने जा रही है। उसके बाद जो चेहरे आए उनमें सवर्णों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनमें भी एक बार फिर ब्राह्मणों को तवज्जो दी है। अब तक घोषित 1.5 दर्जन प्रभारियों में 7 सवर्ण हैं। इनमें 5 ब्राह्मण हैं, 5 मुसलमान चेहरे हैं, 3 दलित हैं, 1 जाटव और 2 ओबीसी हैं। 3 सुरक्षित सीटें ही दलितों के खाते में आई हैं। बसपा की इस चाल से साफ है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन की राह में भी रोड़े अटकाने जा रही है। अभी तक प्रत्याशियों के तौर पर चेहरे सामने आए हैं, वे भी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं। बसपा ने पश्चिम की कई सीटों पर वोटरों की संख्या को ध्यान में रखकर दलित मुस्लिम समीकरण साधा है। जहां सवर्णों की भी संख्या काफ़ी है, वहां उनको मैदान में उतारकर सवर्ण दलित समीकरण को तवज्जो दी है। सहारनपुर और नगीना में सबसे ज़्यादा आबादी दलितों और मुसलमानों की है। इनमें से नगीना सुरक्षित है, तो यहाँ पर प्रभारी सुरेंद्र पाल को बनाया है। सहारनपुर में माजिद अली को प्रभारी बनाकर दलित मुस्लिम समीकरण बनाया है। कैराना में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है। यहाँ से छत्री चेहरे श्रीपाल राणा को आगे किया है। ऐसे में यहाँ पर दलित मुस्लिम और सवर्ण को साधने की कोशिश है। आगरा में लोकसभा सीट बसपा कभी नहीं जीती, लेकिन दलित मुस्लिम वोटों के दम पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। एक समय में आगरा की कई विधानसभा सीटों पर उनका कब्जा रहा है। इस सुरक्षित सीट पर पूजा अमरोही जाटों को प्रभारी बनाया है। आगरा में दलितों में सबसे ज़्यादा संख्या जाटों की है। फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3 लाख है। उसके बाद जाटों की संख्या भी 1.5 लाख है। ऐसे में यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाते हुए रामनिवास शर्मा को प्रभारी घोषित किया है। उन्नाव और कानपुर की अकबरपुर सीट पर भी ब्राह्मण अशोक पांडे और राजेश त्रिवेदी को आगे किया है। यहाँ ब्राह्मण वोटरों की काफ़ी अहमियत है। इस तरह बसपा के इन समीकरणों ने इंडिया और एनडीए दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दें कि हर वर्ग के प्रत्याशियों को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या बसपा अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले की ओर फिर से बढ़ रही है। दरअसल बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में आई थी। उस समय पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की काफ़ी चर्चा हुई थी। तब दलित मुस्लिम और ओबीसी के साथ उसने ब्राह्मणों को तवज्जो देकर सफल प्रयोग किया था। हालांकि 2012 से पार्टी का जनाधार लगातार गिरता गया है। ऐसे में बसपा ने दलित मुस्लिम कार्ड खेला है फिर से। विधानसभा चुनाव 2022 में तो उसने कई जगह ऐसे प्रत्याशी दिए जिनसे सपा की हार का कारण बना। नगर निकाय चुनाव 2023 में भी बसपा ने महापौर की 17 में 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं हुए। ऐसे में इस बार सबसे ज़्यादा सवर्णों पर दाव लगाया गया है। इसमें पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की झलक फिर से दिख रही है। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथी की चाल एनडीए और इंडिया दोनों पर भारी पड़ सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।